दोस्तों, तो हमारी मेहंदी क्लास का आज तीसरा वीडियो है। जो हमने बेसिक स्पायरल सीखे थे, बेसिक मतलब एलिमेंट्स सीखे थे मेहंदी के। फिर सेकंड में हमने बॉर्डर सीखा था और थर्ड में अब हम फ्लावर सीखेंगे। तो फ्लावर में सबसे बेसिक आपको पहले स्पायरल बनाना होगा और हम्स बनाने होंगे। अगर आप हम्स नहीं बनाते हैं, स्पायरल बना के डायरेक्ट उसमें फ्लावर के पेटल डालते हैं तो वो उतना दिखने में अट्रैक्टिव नहीं लगता है। तो इसलिए हम पहले उसको राउंड में हम्स बनाते हैं। इस हम्स को अगर आपका राउंड नहीं आ रहा है तो उसको बनाने का एक दूसरा तरीका भी है जो आप वीडियो में देख रहे हैं। पहले हम ऐसे स्पायरल बनाएंगे और एक प्लस का साइन बनाते हुए लाइंस खींचेंगे और फिर एक लाइन से स्टार्ट करके हम दूसरी लाइन में मैच कराएंगे। इससे जो है हमारा राउंड है वो राउंड हमें मिलेगा। नहीं तो क्या होता है, एज ए बिगिनर्स सबके साथ होता है कि जो हम बनाते हैं बीच का पार्ट फ्लावर का वो राउंड नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो हमारा फ्लावर की पेटल भी अगर हम बराबर भी बनाएंगे तब भी वो राउंड नहीं दिखेगा, टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। अब हमने इसके ऊपर डॉट्स बना दिए हैं, तो आप इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसका बेस तो होता है फ्लावर का, लेकिन आप इसको सिंगल यूज भी कर सकते हैं। मतलब आप पेटल ना ऐड करें और इस तरीके से बना करके और फिर उसको हम डॉट ऐड करें। अगर आपको डॉट भी राउंड करने में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, आपका ऐसा होता है कि एक डॉट के लिए स्थान बचता है और आपको 2 डॉट बनाने होते हैं या 2 डॉट बनाने होते हैं, एक ही डॉट के लिए स्थान बचता है, तो इस तरीके से आप उसको फिल कर सकते हैं। तो हमने इसको तीन तरीके से देख लिया कि हम ऊपर वाली जो चीज़ है बेसिक वो कैसे बनाते हैं। अब इसको हम ऐड करेंगे फ्लावर्स में। तो हमने देखिए फ्लावर का बेसिक हमने जैसे बताया कि ये बेसिक होता है, तो हमने इसको सबसे अंदर बना दिया। अब इसके ऊपर हम फ्लावर के पेटल बनाएंगे। तो जो सबसे ट्रेंडिंग पेटल होता है मैं आपको बना कर दिखा रही हूँ इस तरीके से। जो सबसे ज़्यादा अरेबिक में यूज़ होने वाला पेटल है, जो आपने देखा होगा, बेसिक से बहुत ज़्यादा बेसिक ये अरेबिक का पेटल होता है। ये सबने सीखा ही होता है लगभग। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो हो सकता है कि आपका जैसे इसमें राउंड आया है वो राउंड ना आए, तो इसका भी वही तरीका है। आप वही जो टेक्निक है कि बीच में आपने थोड़ा सा गोला बनाया और उसके बाद उसको प्लस साइन करते हुए एक लाइंस बना दी और फिर उसको मिला दिया, वही हम सब में लगा सकते हैं जितने भी फ्लावर्स होते हैं। क्योंकि फ्लावर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि राउंड नहीं मिलता हमें। तो राउंड को हमें अचीव करने के लिए इस तरीके से प्लस का साइन बना करके फिर आप फ्लावर के पेटल बना सकते हैं। और फ्लावर पेटल बनाने के समय एक और दिक्कत आती है कि कभी कभी जो होता है हमारे पेटल के लिए जगह जो होती है वो छोटी पड़ जाती है, या तो फिर जो हमारी जगह है वो ज़्यादा होती है जिसमें हम 2 फ्लावर पेटल भी नहीं बना सकते और एक बनाएंगे तो वो काफ़ी चौड़ा दिखेगा बाकी फ्लावर पेटल से। तो हमारे जो फ्लावर पेटल होते हैं वो ज़्यादातर हमें इक्वल रखने होते हैं, मतलब कोशिश करनी होती है कि इक्वल ही आए। स्टार्टिंग में तो आपका छोटा बड़ा चौड़ा लंबा होगा, लेकिन उसको आपको कंट्रोल करना है धीरे धीरे। पहले दिन ही नहीं होगा, आपको करते करते आएगा। तो हमने फिर से देखा कि हमने फिर वही बेसिक एलिमेंट्स बनाए। बेसिक एलिमेंट्स सभी फ्लावर पेटल्स में आएंगे। अब हम एक और तरीका देख रहे हैं कि पहले हमने इसको क्या कर लिया, एक राउंड शेप का ड्रॉ कर लिया है डॉटेड लाइन से, और फिर हम इस पर क्या कर रहे हैं, फ्लावर के पेटल्स बना रहे हैं। फिर हम वही टेक्निक अपनाएंगे ताकि जो हमारे फ्लावर पेटल हैं वो जो चौड़े और पतले ना हो, ज़्यादा उनमें डिफरेंस ना आए। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो रहेगा, सभी में रहता है, बट आपको इतने डिफरेंस जितना आप कम कर सके आपको कम करना है। अंदर हम इस तरीके से डॉट करके एक नया जो है डिज़ाइन बना सकते हैं फ्लावर्स की। तो इसी तरीके से आपको बस छोटे छोटे चीज़ें ऐड करके और रिमूव करके आपको बनाने होते हैं डिज़ाइंस। आपको कुछ भी, बहुत लोग होते हैं जिन्हें याद करना होता है डिज़ाइन, तो याद नहीं करना होता डिज़ाइन, आपको क्रिएट करना होता है। आप अलग अलग डिज़ाइंस को मैच कराते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें खुद से हटाते हैं और कुछ चीज़ें उसमें खुद से ऐड करते हैं। यही तो क्रिएटिविटी है, आपको खुद से क्रिएट करना होता है। आप याद करने के चक्कर में कम पड़िए, बल्कि आपको क्रिएट करने के पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो हम एक और फ्लावर पेटल्स बना रहे हैं। जिस तरीके से हमने ऐसे बॉक्स में लिया है और उसके बाद जो हमारा है उसको हम मोटा कर रहे हैं बीच की लाइन, बाकी लाइन में हम प्रेशर कम लगा रहे हैं, और जब हमारा ऊपर का साइड आ रहा है तो हम इस पर प्रेशर ज़्यादा लगा रहे हैं। तो प्रेशर भी आपको कंट्रोल करना सीखना होगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप खुद ही इसको करने लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने प्रेशर ज़्यादा लगा दिया कब कम लगा दिया। तो वो एक हैबिट आपकी बन जाएगी। जैसे हैबिट्स हर चीज़ की क्रिएट हो जाती है, वैसे अगर आप जितना ज़्यादा
प्रैक्टिस पे ही सब कुछ है। अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसमें हेल्प मिलेगी। फिर हम एक और तरीके का हार्ट शेप का जो पेटल है ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से। और फिर हमने वही प्लस वाला, ये जो टेक्निक है प्लस की आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी। आप इसको यूज़ ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप बिगिनर्स हैं तो अगर आपका स्टार्टिंग में फ्लावर ही नहीं सही बनेगा तो फिर आपको लगेगा कि नहीं मेरे से नहीं होगा, तो आप छोड़ भी सकते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करिए। और फिर हमने बीच में डॉट लाइन दे दी। आप चाहे तो इसको सेट भी कर सकते हैं। शेडिंग के लिए मैं एक दूसरी क्लास बनाऊँगी, अगर आपको वो क्लास चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। फिर हम एक और फ्लावर ड्रॉ करने जा रहे हैं जो इन सब की टेक्निक से बहुत थोड़ा सा अलग है। तो इसमें भी हमने पहले बेसिक एलिमेंट्स बनाए हैं। जो बेसिक एलिमेंट्स है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं सीखना। हम क्या कोशिश करते हैं कि हम पहली क्लास में थोड़ी एक बार बनाते हैं सारी चीज़ों को, और उसके बाद कहते हैं कि हमें तो बनाना आ गया, अब हमें नेक्स्ट क्लास पे जंप कर देते हैं। लेकिन अगर आपका बेसिक एलिमेंट सही से नहीं बन रहा है तो आपको पहले उसको अच्छे से क्लियर करना चाहिए, अच्छे से क्लीन और उसको अच्छी तरीके से बनाना सीखना चाहिए। जल्दी सीखने के ये तरीका नहीं है कि आप एक क्लास छोड़ के दूसरी क्लास पे जंप कर जाइए, फिर दूसरी क्लास एक बार बना के तीसरी क्लास पे जंप कर जाइए। जल्दी सीखने का सबसे सही तरीका है कि आप जो पहली क्लासेस से शुरुआत की बेसिक जो चीज़ें होती हैं उनको अच्छे से कंप्लीट करिए, क्योंकि तभी आपका जो लाइंस है वो और फ्लावर्स है एक ही बार में अच्छे से बन जाएगा। अगर आप शुरुआत पे ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आपको आगे बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। तो हमने एक अलग तरीके का बना लिया, जैसे डॉट्स बनाया और उसको फिर हमने राउंड में लाते हुए फ्लावर्स बनाया। अब देखिए हम हम्स के बिना आपको फ्लावर्स बना के दिखा रहे हैं। तो हमने हम्स ही बनाए हैं, लेकिन बड़े वाले हम्स बनाए हैं। इस तरीके से हम इसको फ्लावर को ड्रा करते हैं और फिर हम इसको डबल करते हैं। इसकी ट्रिपल लाइंस भी बनती हैं, तो जो आपका बीच वाला पार्ट है उसको और छोटा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अलग अलग टाइप की बना सकती हैं। इसको आप पतला भी रख सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं। अगर आप सेम रखते हैं तो एक तरीके का फ्लावर बनता है, और मोटा पतला रखते हैं तो दूसरे तरीके का फ्लावर बनता है। इसी तरीके से आपको बार बार बनाने की प्रैक्टिस करती जानी है और क्लीन बनाने की प्रैक्टिस करते जाना है। अब हम जो इसकी आउटर लाइन है उसको हम बोल्ड करेंगे। इससे क्या होता है, हमारा फ्लावर जो होता है वो खिल के आता है। क्योंकि अगर हमको इसके आसपास फिलिंग करनी होती है तो पहले हम फिल कर देते हैं और फिर इसकी आउटर लाइन को बोल्ड करते हैं। अब हम एक और दूसरे तरीके का फ्लावर्स आपको दिखा रहे हैं। इसी तरीके से आपको अलग अलग पेटल्स के फ्लावर्स आप नेट से निकाल के खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेट पे तो तमाम तरीके की फ्लावर्स होती हैं। हाँ, जो गल्फ हिना की जो फ्लावर्स होते हैं उनकी टेक्निक थोड़ी अलग होती है, तो उसका भी मैं क्लासेस देने वाली हूँ। तो आप हमारी वीडियोस के साथ बने रहिए। और अगर आपको मेरी सिखाने की शैली समझ आ रही है और अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। तो इस तरीके से हमने एक और तरीके का फ्लावर्स बनाना सीख लिया है। हमको क्या करना है, एस वेरिएशन लेते हुए फिर हमको उसको मैच करा देना है। हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि जो हमारा ऊपर का एरिया है वो एस बने, और फिर उसको हम क्या करेंगे, मैच करा देंगे लास्ट के हम से। फिर हम उसके अंदर डॉट लाइन बना देंगे। फिर एक और तरीके का फ्लावर्स, हम इसको थोड़ा सा हट के, इसको फ्लावर नहीं कह सकते, बेसिक एक एलिमेंट कह सकते हैं, बट ये फ्लावर की तरह दिखता है। और इसको अगर हम और बड़े साइज में बनाते हैं और आउटर लाइनें देते हैं तो फ्लावर की शेप का भी दिखता है। तो पहले हमने बेसिक एलिमेंट बना लिया और फिर हम इसको, ये थोड़ा गल्फ हिना की स्टाइल का जो है एलिमेंट वही हम बना रहे हैं। तो इसमें प्रेशर का गेम होता है, पहले आपको प्रेशर देना आना चाहिए, फिर आप इसको आसानी से इजीली बना सकते हैं। इसका बनाने का एक और तरीका होता है जी कि आप आउटर लाइन बनाकर फिर अंदर को फिल करिए, या फिर जिस तरीके से वीडियो में दिखाया गया है वैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।